Hello everyone, welcome back to our auto accounting series. In this video, I am going to discuss how we can create a journals in auto accounting module and what are the different configurations available in auto accounting. So हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जर्नल्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑटो अकाउंटिंग मॉड्यूल में अवेलेबल है। हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जर्नल्स होता होते क्या हैं और जर्नल्स की कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑटो अकाउंटिंग मॉड्यूल में अवेलेबल है। बेसिकली जर्नल आपके ओडो काउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है, तो आपको इसकी बेसिक्स का इंफॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशंस की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पोस्ट होती हैं जर्नल्स में। आफ्टर जर्नल्स वो आपके जर्नल लेजर में पोस्ट होती है। तो अगर आपकी जर्नल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो जर्नल्स आपके बिजनेस के हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस सही तरह से सेट है, तो आपके लिए वो आसानी होगी रिपोर्टिंग को चेक करते हुए या अपने बिजनेस के जो आप ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन एंट्रीज हैं, उनको चेक करने में, फ़िल्टर करने में आपके लिए आसानी होगी। तो हम सबसे पहले ओडो काउंटिंग मॉड्यूल में जाते हैं। ओडो काउंटिंग मॉड्यूल ऑलरेडी ओपन है, तो मैं अगेन मतलब ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में हम जाते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस के बाद यहाँ पे आप जर्नल्स के नाम से यहाँ पे एक टैब देख रहे हैं। आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है जर्नल्स पे और जर्नल्स में आपके जितने भी जर्नल्स हैं बिज़नेस के जो ऑलरेडी सिस्टम ने आपने क्रिएट किए हुए हैं या पहले बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जर्नल्स ओडो आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको इस स्क्रीन पे विज़िबल हो जाएँगे। आपने क्या करना है, आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होगी। इस स्क्रीन में आप अपनी जो है इन्फॉर्मेशन जो है जर्नल्स की दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, बैंक ए और बैंक बी। मैं दोनों बैंक अकाउंट्स की ट्रांज़ैक्शंस को सेपरेट रखना चाहता हूँ फॉर माय रिपोर्टिंग पर्पज़, ताकि मुझे रिपोर्ट्स में ट्रांज़ैक्शंस को देखने में आसानी हो और मैं सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, ना कि सारी जो ट्रांज़ैक्शन है उनको एक जर्नल में मैं रखूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, बैंक ए एंड बैंक बी। मैं क्या करूँगा कि मैं बैंक ए और बैंक बी का 2 डिफरेंट जर्नल्स क्रिएट कर लूँगा। सो फॉर एग्जांपल इन आवर केस मैं कहता हूँ कि ये बैंक ए का जर्नल है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ मैंने नाम देना है जर्नल का बैंक ए। नेक्स्ट स्टेप है कि क्या टाइप है, इस जर्नल की क्या टाइप है, इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपने टाइप जो है मतलब जैसे सेल्स है, अब जो सेल्स है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस की सेल से रिलेटेड होंगी, अगर आप कोई जर्नल क्रिएट कर रहे हैं वो सेल्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो हम टाइप सेल्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप परचेज से रिगार्डिंग बना रहे हैं तो परचेज होगा, कैश बैंक होगा तो कैश बैंक सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड करेंगे और ऑल अदर ट्रांजैक्शन जो सेल, परचेज, कैश बैंक और क्रेडिट कार्ड में फिट नहीं होती, उनको हम मिसलेनियस में लेके चले जाएंगे। जैसे सैलरीज है, जैसे आपके यूटिलिटीज के बिल हैं, इनको हम जो है इसका जो जर्नल है वो मिसलेनियस जर्नल बेसिकली होगा। तो हमारे केस में क्योंकि हम बैंक का जर्नल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसकी टाइप बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जब मैं बैंक की टाइप सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ओपन हो जाती हैं, जो मैं अपने बिज़नेस के वर्कफ़्लो के अकॉर्डिंग मैंने इनको सेट करना है। अब जैसे बैंक अकाउंट है, अब जो बैंक अकाउंट है सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट का यहाँ पे बैंक अकाउंट का चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा था बैंक ए, तो 101401 बैंक ए, मैं यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट आपके बिजनेस में होता है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल ये होती है कि मैंने अब कोई ट्रांजैक्शंस मेरी पोस्ट हुई बैंक के जर्नल में। अब सिस्टम मुझे क्या कहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक इनवॉइस क्रिएट की। मैंने इनवॉइस क्रिएट करते हुए जो उसकी ट्रांजैक्शंस थी उसको पोस्ट करवाया किस जर्नल में? हमारे हमारे इस बैंक ए के जर्नल में। अब जब मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, मैं पेमेंट को जब रिसीव करूँगा तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि ये मेरा जो जर्नल है ये बैंक ए मेरा जर्नल है। अब सिस्टम मुझे कहेगा कि आपने पेमेंट तो रिसीव कर ली है, लेकिन अब आप इसको रिकंसाइल करें अपनी एक्चुअल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के साथ, अपनी एक्चुअल बैंक फीड्स के साथ, जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। तो वो जो रिकंसिलिएशन का पीरियड है उस टाइम के लिए सिस्टम क्या करेगा कि उन इन जो जर्नल ट्रांजैक्शंस हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, इनको पोस्ट करवा देगा सस्पेंस अकाउंट में। जब हम सक्सेसफुली रिकंसाइल कर लेंगे अपनी ट्रांजैक्शंस को, जर्नल एंट्रीज की ट्रांजैक्शंस को
और अपनी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांज़ैक्शन को सक्सेसफुली जब हम रिकंसाइल करेंगे, देन सिस्टम वो पिक करेगा उन ट्रांज़ैक्शंस को हमारे सस्पेंस अकाउंट से और उसको पोस्ट करवा देगा एक्चुअल जनरल लेजर में, जो एक्चुअल बैंक मतलब जैसे हमारे केस में 101,401 बैंक ए, ये हमारे केस में हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट था। फिर वो ट्रांज़ैक्शंस को इसमें पोस्ट करवाएगा, इस जनरल लेजर में पोस्ट करवाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है प्रॉफिट अकाउंट। प्रॉफिट अकाउंट वो अकाउंट होगा जो भी प्रॉफिट आपका जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन है मैंने रिसीव करना था $1000 अपने क्लाइंट से। जब आपने पेमेंट रिसीव की आपने कहा कि मुझे $1100 रिसीव हुए हैं। अब जब आप उसको रिकंसाइल करवाएंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो बैंक स्टेटमेंट के साथ वो 1100, क्योंकि बैंक में भी आपको 1100 रिसीव हुआ है, तो जो $100 होगा वो बेसिकली आपका प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को जो होल्ड करेगा आपका सिस्टम, वो आपके प्रॉफिट अकाउंट में होल्ड करेगा। सेम फॉर द लॉस लॉस अकाउंट, ऑपोजिट प्रॉफिट अकाउंट, अगर कोई लॉस आ रहा है तो उसको लॉस अकाउंट में होल्ड करेगा। डेडिकेटेड पेमेंट सीक्वेंस है कि अगर आप अपना एक सीक्वेंस डेडिकेट करना चाहते हैं इस जर्नल के लिए, इसको मर्ज नहीं करना चाहते अपने इनवॉइसेस के साथ या दूसरी सीक्वेंस के साथ, तो आप इसको चेक कर देंगे डेडिकेटेड पेमेंट सीक्वेंस को, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको सिस्टम एक डेडिकेटेड सीक्वेंस असाइन कर देगा। शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड आप अपने जर्नल्स का सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये बैंक ए था, मैं इसको कह देता BNK। ये आपको हेल्प करेगा जब आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके सिस्टम में होंगी डिफरेंट जर्नल्स की, तो आपको ये फिल्टर करने में आसानी करेगा कि हाँ, ओके, सो दिस बैंक ए, दिस इज बेसिकली माय जर्नल बैंक ए, सो ये ट्रांजैक्शंस वहाँ से बिलोंग करती हैं। करेंसी करेंसी अगर आप सेलेक्ट करते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, USD डॉलर, तो वो करेंसी आपको हेल्प करेगी आपकी रिपोर्टिंग में। इस अकाउंट की, इस जर्नल्स की बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, इनकी जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है? या USD डॉलर है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर ये है बैंक का, और यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे कि मेरा बैंक कौन-सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस वो कॉमनवेल्थ बैंक है। तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे ये अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो आप एक न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन टैब है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगा कि ये आपका बैंक है। बैंक फीड्स, अब आपकी जो बैंक ट्रांज़ैक्शंस की मैंने बात की, जब आप रिकंसाइल करते हैं अपनी जर्नल्स की ट्रांज़ैक्शन को, जर्नल एंट्रीज़ को अपनी बैंक की ट्रांज़ैक्शन के साथ, तो उस टाइम आप सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह उसको मतलब कि वो जो ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट है, जो बैंक की ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट है, उसको किस तरह आप यहाँ पे लाना चाहेंगे? मैनुअल लेके आना चाहेंगे? तो अगर मैनुअल आप लाएँगे तो उसकी आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का वो बता रहा है कि CSV है, JPG है, PDF है, PNG, QIF है, अकॉर्डिंग टू योर बैंक रिपोर्ट्स वो किस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करता है। तो ओडो बेसिकली इन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन सिंक्रोनाइज़ेशन। अगर आपने ऑनलाइन सिंक्रोनाइज़ेशन के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो सिस्टम क्या करेगा, आपका जो है आपको ऑनलाइन अपना जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा बैंक, यहाँ पे बैंक आपका ऐड करना पड़ेगा। जब आप अपने बैंक बैंक को ऑनलाइन सिंक्रोनाइज़ कर लेंगे अपने ओडो के सिस्टम के साथ, ये फीचर ओडो में मौजूद है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, तो ऑटोमैटिकली सिस्टम जो होगा वो फेच करेगा एक डिफाइंड इंटरवल के बाद, ट्रांज़ैक्शन फेच करेगा आपके बैंक से और उसको पोस्ट करेगा यहाँ पे, जो आपके टाइम को बचाएगा। हम रिकंसाइलेशन को अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपका ऑनलाइन सिंक्रोनाइजेशन इनेबल है आपके बिजनेस की, आपके ओडो काउंटिंग सिस्टम के साथ, और आपने रिकंसाइलेशन के मेथड सेट किए हुए हैं, तो ये आपका टाइम सेव कर सकता है। रिकंसाइलेशन सिस्टम खुद ब खुद आपके डिफाइंड मॉडल के ऊपर करेगा, आपको वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंट हम सिंक्रोनाइज़ेशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी, नेक्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ पे देखें तो इनकम पेमेंट्स के नाम से नेक्स्ट हमारे पास टैब है। इसमें बेसिकली क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं अपने बैंक में, उसका मेथड मेथड क्या है। तो मैं उसका यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि वो मैनुअल पेमेंट, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ओडो कुछ हमें बताता है कि वो मैनुअल भी हम रिसीव करते हैं, बैच की सूरत में भी करते हैं। अगर आप सैपा के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि सैपा डायरेक्ट डेबिट ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, तो उसका भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि जी ये सैपा जो डायरेक्ट डेबिट है इसकी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसकी आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स अकाउंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आउटस्टैंडिंग आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस है वो पोस्ट होंगी, तो उसको हम यहाँ पे उसका जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम ये सैपा पेन वर्ज़न है, जो बेसिकली अपडेटेड
2023 जो उसका वर्जन हम सैपा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो आउटगोइंग पेमेंट्स है। आउटगोइंग पेमेंट्स भी इसी तरह है, आप डिफरेंट मतलब कि मैनुअल है, चेक्स की सूरत में आप पे कर रहे हैं। और ये नाचा की आप इंटीग्रेशन यहाँ पे मौजूद है, नाचा की कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। इसको हम आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंट आपकी जो है वो पेमेंट मेथड है। अगेन आप यहाँ पे जो आउटगोइंग पेमेंट्स अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन-सा अकाउंट यहाँ पे आप रख रहे हैं। मतलब ये वो अकाउंट है जो आप रिसीव कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। ये रिसिप्ट अकाउंट है जहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा जहाँ से हम सेंड कर रहे हैं। तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एडवांस सेटिंग में आप देख देख सकते हैं यहाँ पे एक फीचर है अलाउड अकाउंट्स का। ये अलाउड अकाउंट सेम उसी तरह जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे कि इस जर्नल में कौन-कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज़ होंगे, मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बैंक यूज़ होगा और एक आपकी एग्जांपल के लिए मैं सेलेक्ट तो कैश यूज़ होगा। तो सिर्फ सिस्टम इन 2 चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ही अलाउ करेगा इसमें ट्रांज़ैक्शन को पोस्ट करने के लिए, अदरवाइज़ वो किसी चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अलाउ नहीं करेगा। अगर आप इसको ब्लैंक रखते हैं तो ये ओपन जर्नल होगा, इसमें कोई भी किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो चेक ऑन पोस्ट। जब भी पोस्ट हो तो ऑटो चेक जो है वो इनेबल होगा, तो वो ऑटो चेक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर अनचेक है तो वो ऑटो चेक ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो यहाँ पे बैंक के अकाउंट में मौजूद होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, तो क्रेडिट कार्ड में हमें बैंक अकाउंट या ऑनलाइन सिंक्रोनाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऑनलाइन सिंक्रोनाइज़ेशन की ज़रूरत होती है, बट मतलब अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये हमारा एक क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे मैं सिंपल उसका अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, सस्पेंस सेलेक्ट करूँगा, प्रॉफ़िट लॉस इसमें नहीं है। डेडिकेटेड पेमेंट सीक्वेंस, शॉर्ट कोड करेंसी और ट्रांजैक्शन फीड के ये वाले फीचर्स हमारे पास मौजूद है जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए हैं। इनकमिंग इनकमिंग पेमेंट आप किस तरह मतलब आ रही है, मैनुअल आ रही है, किस तरह जिस तरह जो फीचर्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, फ्लो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑन लाइन क्लिक क्लिक करने पे न्यू न्यू लाइन आपके लिए पॉपअप होगी। यहाँ पे आप डिफरेंट सॉरी आप पेमेंट मेथड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा आउटगोइंग पेमेंट्स है वो भी सेम इसी तरह है, उसमें वही इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस सेटिंग में वही फीचर्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैश भी सेम लाइक इसी तरह है। कैश में अगर आप देखें, कैश में ऑनलाइन सिंक्रोनाइजेशन नहीं है क्योंकि ये कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है हमारा बिजनेस डील कर रहा है। तो इसमें कैश अकाउंट मतलब वो कैश रिलेटेड टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कैश अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट लॉस आएगा क्योंकि डे एंड पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है हमारे जो एंट्रीज के अगेंस्ट, उसको हम किस कहाँ पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में हम क्या करेंगे। बाकी वही फीचर्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकमिंग आउटगोइंग एडवांस फीचर्स वही इनके फीचर्स हैं। अगर मैं सेल परचेज और मिसलेनियस की बात करूं तो इनकी कन्फिग्रेशंस सेम है एज कंपेयर टू बैंक, क्रेडिट कार्ड और कैश के। सेल्स परचेज और मिसलेनियस की कन्फिग्रेशन सेम है। अगर हम जनरल एंट्रीज में जाएं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनकम अकाउंट हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा सेल्स के अकॉर्डिंग बैंक हमारा क्या अकाउंट हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ सेल्स का, तो ये प्रोडक्ट सेल्स का फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं चार्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेबिट क्रेडिट नोट सीक्वेंस, डेबिट डेबिट डेडिकेटेड डेबिट नोट सीक्वेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप क्रेडिट और डेबिट, बिकॉज़ हम डबल हमारा जो जर्नल है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, हमारा ओडो का अकाउंटिंग मॉड्यूल। तो उसमें एक जो ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट होती है, वो दूसरे चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ डेबिट भी होती है। तो वो इसलिए सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आप उसका जो सीक्वेंस है, वो डेडिकेटेड करना चाह रहे हैं कि आप जो ऑलरेडी सीक्वेंस हमारा चल रहा है सिस्टम का उसी उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसे चेक कर लेता हूँ ताकि मेरी इस जर्नल्स की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको मैं डेडिकेट कर सकूँ। शॉर्ट कोड वही है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, करेंसी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब एडवांस सेटिंग्स जो हैं ये डिफरेंट हैं हमारे जो पहले जो हमने जर्नल्स की कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस किया, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे अलाउड अकाउंट वही है, आप डिफरेंट अकाउंट्स को अलाउ कर सकते हैं। अगर ब्लैंक करेंगे तो ऑल चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए ओपन जर्नल है, कोई भी इसमें ट्रांज़ैक्शंस को पोस्ट कर सकता है। अब सिक्योर पोस्टेड एंट्रीज विद हैश, ये जो फीचर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो मेरे सिस्टम में पोस्ट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक डेमो दूँ, तो मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ और मैं यहाँ पे अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज़ में चला जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जर्नल एंट्रीज़ मैंने पोस्ट की, मेरे सिस्टम ने पोस्ट की।
तो मैं इसको रीसेट टू ड्राफ्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसे कैंसल कर सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ, मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट अगर मैं ये फीचर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशंस को इनेबल कर देता हूँ, सिक्योर पोस्टेज एंट्रीज विद हैश, देन सिस्टम जो होगा वो अलाउ नहीं करेगा किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन को। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जब आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आप चाहते हैं कि जो आपके अंडर टीम काम कर रही है अकाउंटिंग की, वो ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई ना कर सकें आपके अप्रूवल के बगैर। एज अ एडमिन अगर ये इनेबल है, ये चेक है, तो एज अ एडमिन मैं फिर भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट मेरी जो जो टीम जिसके पास एडमिन राइट्स नहीं है इस मॉड्यूल के, वो इन ट्रांजैक्शंस को, हैश ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकती। ये बेसिकली फ्रॉड से बचने के लिए, बिजनेस में जो अ मतलब कि इश्यूज होते हैं, आप क्या कहते हैं, जो छोटी मतलब कि कोई भी छोटे किस्म के फ्रॉड चल रहे होते हैं, उनको सेव करने के लिए हम बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सिक्योर पोस्टेड एंट्रीज विद हैश के फीचर को यूज़ करते हैं। ऑटो चेक ऑन पोस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कम्युनिकेशन टाइप, पेमेंट की कॉन्फ़िगरेशंस, आप जो पेमेंट कम्युनिकेशन है वो किस तरह करना चाह रहे हैं, बेस्ड ऑन वॉइस, बेस्ड ऑन कस्टमर, ये बेसिकली कम्युनिकेशन टाइप है। किस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड क्या रखना चाह रहे हैं, यूरोपियन, बेल्जियम या ऑडो, जो भी मतलब ये हमारी बेसिकली पेमेंट रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस है, उसके 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जो हम अपने बिज़नेस की नीड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन कस्टमर और बेस्ड ऑन इनवॉइस आर ओपन। इसी तरह ये यूरोपियन है, बेल्जियम है, ओडो, बाय डिफ़ॉल्ट हम ओडो को ही कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन मार्क के ऊपर बिल्कुल क्लिक करें, तो वो कह रहा है कि यू कैन सेट हियर द डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन that will appear on customer invoices once validated to help the customer to refer that particular invoice when making the payment। लेकिन जो भी मतलब मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, वो इनवॉइस के थ्रू मेरे कस्टमर को जाएगी। जब वो पेमेंट कर रहा होगा, तो हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम लाइक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड की बात करें, यू कैन चूज डिफरेंट मॉडल्स फॉर ईच टाइप ऑफ रेफरेंस। द डिफॉल्ट वन इज द ऑडो रेफरेंस। ये डिफरेंट मॉडल है कम्युनिकेशन के, बाय डिफॉल्ट जो हम ऑडो को यूज करते हैं। क्रिएट इनवॉइसेस अपॉन ईमेल्स, अगर हम इस कन्फिगर कर लेते हैं डोमेन को, ईमेल्स कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, तो जब कभी हमें ईमेल रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इनवॉइस क्रिएट कर देगा। ये भी बहुत पावरफुल फीचर है ऑडो का। तो इसके लिए आपको जो है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, उसको मतलब ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, डोमेन कॉन्फ़िगरेशन है, उसको करना होगा। यहाँ पे अगर आए, तो ये आपको यहाँ पे फीचर मिलेगा एलियास डोमेन का। यहाँ पे आप उसको कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर जो भी ईमेल आपकी है उसको कॉन्फ़िगर करके ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्स, परचेज़ और जो आपका मिसलेनियस है, ये ऑलमोस्ट सेम है। इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, इनके फीचर्स सेम है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप न्यू जर्नल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी जो है ट्रांजैक्शंस का जो है, जो डिफरेंट टाइप्स है, उनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक फीचर जो यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्मार्ट बटन यूज़ हो रहा है जर्नल एंट्रीज़ के नाम से। इस स्मार्ट बटन में आप उस जर्नल के रिकॉर्डिंग ट्रांज़ैक्शंस को चेक कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये जर्नल में आया, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या ट्रांज़ैक्शंस पोस्ट हुई हैं। तो मैं सिंपली जो जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, और जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर मैं क्लिक करने पर मैं यहाँ पे देख पाऊँगा जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पे मौजूद है मेरे सिस्टम में, उनको जो है मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, जितनी भी ट्रांज़ैक्शन उस जर्नल्स में अवेलेबल है, मैं उनको क्रॉस चेक कर सकता हूँ यहाँ से। तो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगी जर्नल्स की कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, और जर्नल्स को क्रिएट करने के लिए। आपको जर्नल्स के बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है, तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को, वर्कफ्लो को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आसानी से आप इसको अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो ओडो को सीख रहे हैं, और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वन। बाय बाय।